नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। सिसोदिया की रिमांड 2 दिन। बड़ी दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 2 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया। सिसोदिया के रेगुलर बेल की याचिका पर 10 मार्च को फैसला आएगा। आज यानी शनिवार को राउस एवेन्यू कोर्ट के सिसोदिया की पेशी हुई। इस दौरान सीबीआई ने उनकी 3 दिन की कस्टडी और मांगी थी। 26 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद 27 फरवरी को कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की कस्टडी में भेजा, जो आज 4 मार्च को पूरी हो गई। कोर्ट में पेशी से पहले सीबीआई मुख्यालय के बाहर पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ के तैनात किया गया है और शुक्रवार को सिसोदिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर याचिका में उन्होंने लिखा था कि सीबीआई की पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया और जब भी उन्हें बुलाया गया वो आए हैं। उन्होंने दलील दी है कि उन्हें कस्टडी में रखने के पीछे वाजिब कारण नहीं है, क्योंकि सारी रिकवरी तो सीबीआई कर चुकी है। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। 27 फरवरी को उन्होंने कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने सीबीआई की सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी थी और 28 फरवरी को सुबह कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने कोर्ट से मामले पर फौरन सुनवाई की अपील की, जिस कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हाल ही 28 फरवरी को सुनवाई के दौरान सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, सीधे हमारे पास आने का क्या मतलब है। हम एक गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं दे सकते। सीजेआई बोले सच्चाई झूठी खबरों का शिकार हो गए। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां लोगों में सब्र और सहिष्णुता कम है। सोशल मीडिया के दौर पर अगर कोई आपकी सोच से सहमत नहीं है तो वो आपको ट्रोल करना शुरू कर देता है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ जिस रफ्तार से फैलती है उसके चलते सच्चाई विक्टिम बन गई और एक झूठी बात बीज की तरह जमीन में बोई जाती है और ये बड़ी थ्योरी में बदल जाते हैं, जैसे तर्क के आधार पर तोला नहीं जा सकता। इसलिए कानून के भरोसे को ग्लोबल करेंसी कहते हैं। सीजेआई ने बातें अमेरिकन बार एसोसिएशन ABA इंडियन कॉन्फ्रेंस 2023 में लॉ इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कर्वेंस ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट सेमिनार में कही। निवेशकों को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमाना हिंडनबर्ग का काम। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच की मांग की। एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप में कंपनियों को निशाना बनाकर बाजार में अस्थिरता लाने वाली अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की गहन जांच होनी चाहिए। साल्वे ने कहा कि हिंडनबर्ग कोई चैरिटी या मदद करने वाली संस्था नहीं है और इसका मकसद मिडिल क्लास के निवेशकों को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमाना। उन्होंने अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 6 सदस्य समिति का जिक्र करते हुए कहा है कि समिति को उन सभी का पता लगाना जरूरी है जिन्होंने शेयर्स की कीमतों को कम करके खूब धन कमाए। इसे बाजार में हेरफेर के रूप में माना जाता है और ऐसे लोगों को व्यापार के बाहर निकालना और प्रतिबंधित करने के लिए जांच करें। हरीश साल्वे ने आगे कहा है कि हमें बाजार में एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए कि सबसे पहले अगर कोई रिपोर्ट में तो उसे सेबी के पास या कॉर्पोरेट मामलों में मंत्रालय के पास जाना चाहिए। ऐसे मामलों की जांच करेंगे और निपटेंगे। लेकिन अगर आप कंपनियों पर हमला करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट का उपयोग करने जा रहे हैं तो सेबी चुप नहीं बैठेगा। वे उन लोगों को कार्रवाई करेंगे और पैसे की दम पर बाजार की अस्थिरता का फायदा उठा रहे और मिडिल क्लास के निवेशक के निवेशकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत पर केंद्रीय मंत्री ने किया मानहानि का दावा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा किया गया। शेखावत ने दोपहर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे और दावा पत्र पेश किया। सिंह ने संजीवनी घोटाले में उनके रविवार के बारे में की गई बयानबाजी को केस का आधार बनाया। दरअसल गहलोत ने 21 फरवरी को सचिवालय में बजट की समीक्षा बैठक के बाद कहा था कि संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह के माँ बाप, पत्नी सहित पूरा परिवार शामिल है। वहीं इस मामले में गहलोत ने गजेंद्र सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि अफसोस ऐसे घपलेबाज को पीएम ने मंत्री बना रखा हुआ है
और यहाँ कैसे मंत्री रह सकते हैं। संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह गहलोत लंबे समय से आरोप लगा है कि गहलोत गजेंद्र सिंह पर सरकार गिराने के षड्यंत्र मुख्य किरदार होने के आरोप भी लगाते। सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि केस राजस्थान के सियासत में विवाद की प्रमुख कड़ी पर तौर पर देखा जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी घोटाले में खुद को बेकसूर बताते हुए सीएम गहलोत पर राजनीतिक दुश्मनी से बयान देने के आरोप लगाते रहे हैं। आतंकी पन्नू की शाह और सीएम मान को धमकी। सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू ने देश के गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान को धमकी दी है। इसके साथ उसने शनिवार की सुबह पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर खालिस्तान समर्थन के साथ साथ G20 देशों के प्रतिनिधियों के खालिस्तान में स्वागत के स्लोगन भी लगा दिए हैं। पन्नू ने गृह मंत्री शाह और सीएम मान को खुली चुनौती दी है। आतंकी पन्नू का कहना है कि बीते दिनों पंजाब के सैकड़ों घरों पर केंद्र व पंजाब सरकार ने पुलिस भेजी, लोगों को परेशान और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। पंजाब के घर घर में बारूद बना रहा है और यह बारूद तभी फटेगा जब वे चाहेंगे। इसमें गृह मंत्री शाह और सीएम मान की राजनीतिक मौत होगी। पन्नू ने कहा है कि शंभू बॉर्डर पर लिखे गए स्लोगन भारत को संदेश है, अब पंजाब हरियाणा भारत का हिस्सा नहीं और खालिस्तान है। पन्नू ने राज्य के युवाओं को 15-16 मार्च को G20 में पहुंच रहे प्रतिनिधियों को खालिस्तान का संदेश पहुंचाने के लिए इकट्ठे होने के लिए भी कहा गया है। सिंगर मनकीरत औलख को एनआई ने रोका। भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने शुक्रवार को शाम चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को दुबई जाने से रोक शो करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनसे पूछताछ की गई। वापस घर पहुंचने के बाद मनकीरत औलख ने वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर अपने दुबई शो के रद्द होने की जानकारी भी दी। मिली जानकारी के अनुसार मनकीरत औलख शुक्रवार शाम दुबई के वी क्लब में शो करने के लिए चंडीगढ़ से रवाना होने वाले थे, लेकिन अब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के लिए पहुंचे तो एनआई की टीम वहां पर पहले मौजूद थी। एयरपोर्ट पर मनकीरत औलख को रोक लिया गया। एनआई ने उनसे पूछताछ की और अंत में देर शाम उनका पासपोर्ट वापस कर दिया। फ्लाइट चले जाने के बाद मनकीरत को वापस अपने फ्लैट में आना पड़ा। मनकीरत औलख ने रात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके डाली, जिसमें उन्होंने दुबई अपने फैंस से माफी मांगी। उन्होंने शुक्रवार चंडीगढ़ से उड़ान न भरने का कारण तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन टेक्निकल रीजन बताकर पल्ला झाड़ लिया। इसके साथ ही बताया है कि जल्द ही वे इस शो के लिए नई डेट्स घोषित करेंगे। नोएडा की दवा कंपनी के 3 अफसर अरेस्ट। नोएडा की दवा कंपनी के 3 अधिकारियों को पुलिस ने गुरुवार को अरेस्ट कर लिया, जबकि कंपनी के मालिक और सचिव फरार है। दरअसल दिसंबर महीने में उज्बेकिस्तान सरकार ने आरोप लगाया था कि भारत कफ सिरप के उसके देश में 18 बच्चों की मौत हुई। सिरप नोएडा की कंपनी मेरियन बायोटेक में बनाया था। कंपनी ने डॉक 1 मैक्स टैबलेट और सिरप उज्बेकिस्तान भेजा था, जहां पर सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। सैंपल फेल होने के गाजियाबाद ड्रग इंस्पेक्टर नोएडा के थाना फेज 3 मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। कंपनी के कफ सिरप को उज्बेकिस्तान बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार माना गया, जिसके बाद भारत ने भी इस कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद के ड्रग इंस्पेक्टर आशीष ने मुकदमा दर्ज कराया। उनका आरोप है कि फर्म मेरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड निर्मित कफ सिरप मानकों पर खड़ा नहीं उतरा है, जिसके चलते कंपनी के डायरेक्टर जय जैन, सचिव जैन, ऑपरेशन हेड तुहिन भट्टाचार्य, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट अतुल रावल और मूल सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया। इरफान का 6 करोड़ का फ्लैट सीज करने से पहले बिका। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी का गैंगस्टर एक्ट के तहत नोएडा का आलीशान फ्लैट पुलिस सीज नहीं कर सकी। पुलिस फ्लैट सीज करने पहुंची तब पता चला कि 5 महीने पहले फ्लैट बिक गए हैं। पुलिस को बगैर फ्लैट सीज करे बैरंग वापस लौटना पड़ा। पुलिस अब फ्लैट के कागजात की दोबारा जांच करे, जिस फ्लैट को सीज करना, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 6 करोड़ रुपए के आसपास थी। और दूसरी तरफ इरफान की कानपुर के लेकर उन्नाव में 6 नई संपत्तियों का भी पता चला। पुलिस ने आयकर विभाग से भी इरफान से संबंधित जानकारी मांगी। जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि सपा विधायक इरफान सोलंकी गैंगस्टर एक्ट के तहत 150 करोड़ की संपत्ति सीज करने की कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में पुलिस शुक्रवार को गाजियाबाद की जमीन और नोएडा के फ्लैट सीज करने गई थी। इरफान का ग्रेटर नोएडा थाना बीटा 2 से 3 BHK फ्लैट है, जो एक्सप्रेस पार्क व्यू फर्स्ट अपार्टमेंट 12वीं मंजिल पर है। इसे सीज करने पुलिस की टीम कानपुर से पहुंची थी।
वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम चयनकर्ता पर उठे सवाल। हरियाणा के रोहतक की बॉक्सर मंजू रानी व हिसार की बॉक्सर पूनम ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की टीम चयनकर्ता को कटघरे में खड़ा करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं। साथ ही दोनों महिला बॉक्सरों ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के प्रधान को पत्र लिखकर इस मामले में निष्पक्ष जांच व उचित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा है कि अगर समय रहते संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जाती तो वे कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। दोनों महिला बॉक्सरों का नेशनल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन होने के बाद भी वर्ल्ड चैंपियनशिप की टीम में नाम नहीं था, इसलिए खफा होकर दोनों बॉक्सरों ने ये कदम उठाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन बॉक्सर को नंबर 1 पर स्थान दिया गया है वो केवल हरियाणा स्टेट में खेली और कई मेडल भी नहीं ले सकी। जिसका कैंप के अंदर तीसरे नंबर पर नाम था वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खिलाया जा रहा है और उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया है, जबकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश को सिल्वर मेडल दिला रखा है। सुष्मिता सेन को शूटिंग के वक्त आया था हार्ट अटैक। सुष्मिता सेन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर जरिए बताया है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। जब वो रिपोर्ट सामने आई तो उनके मुताबिक 27 फरवरी को उन्हें मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और उसी दिन उनकी एंजियोप्लास्टी भी की गई थी। 1 मार्च को उन्हें हॉस्पिटल में डिस्चार्ज कर दिया। हॉस्पिटल से निकलने के 2 मार्च को सुष्मिता ने दुनिया के सामने अपनी बीमारी के बारे में बताया। हार्ट अटैक की खबर सुनते ही उनके 200 फैंस उनके लिए दुआएं की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुष्मिता सेन अपनी किसी प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रही थी। सेट पर उन्हें थोड़ी दिक्कत महसूस हुई तो उसे वहीं मौजूद मेडिकल प्रोफेशनल्स में उनकी चेस्ट की जांच की तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाएगा। वहीं हार्ट के डॉक्टर ने उन्हें एंजियोप्लास्टी कराने की सलाह दी। टाइम्स के सोर्सेस के मुताबिक मामला कोई बड़ा नहीं था, बस एक छोटा सा चीरा लगा दिया गया है और चूंकि स्टंट लगा दिया और इसलिए हेल्थ की निगरानी को देखते हुए उन्हें 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहने की जरूरत थी। ये थी सुबह की 10 ताज़ी खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।